नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, क्या नशे से मुक्ति वास्तव में मुमकिन है? क्या कोई व्यक्ति पूर्णतया अगली आने वाली जिंदगी के लिए नशा छोड़ सकता है? इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। लाखों लोग इस बारे में सोचते हैं कि क्या वास्तव में सचमुच में नशे से मुक्ति मुमकिन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नशा सिर्फ छोड़ा ही नहीं जा सकता, बल्कि आप एक नई और खुशहाल जिंदगी की भी शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि नशा आखिर है क्या। दोस्तों, नशा कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नशा कर रहा है इसका मतलब उसका कैरेक्टर लूज है, खराब कैरेक्टर का है। ऐसा नहीं है वास्तव में, बल्कि नशा एक दिमाग की बीमारी है। दिमाग के अंदर उस व्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, कुछ केमिकल लेवल ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से वो नशे की तरफ बार बार अट्रैक्ट हो रहा है। नशा हमारे दिमाग में दोस्तों डोपामिन के सिस्टम को अफेक्ट करता है। डोपामिन हमारे लिए एक खुशी का केमिकल है दोस्तों। तो जैसे ही कोई व्यक्ति नशा लेता है, उसमें सडनली डोपामिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है और उसको एक टेम्परेरी राहत की फीलिंग होती है, एक वेल बीइंग की फीलिंग होती है। अच्छा महसूस हो रहा है, स्ट्रेस कम हो गया है या थकान कम हो गया, ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन जब बार बार ये नशा लिया जा रहा है, रेगुलरली जिया जा रहा है, तो ये डोपामिन का सिस्टम पर ऐसा असर पड़ता है कि अब उस व्यक्ति को खुशी तभी महसूस होगी जब वो नशा लिया जाए, तभी डोपामिन रिलीज होगा, तभी वो राहत महसूस कर पाएगा। तो उसकी जो ये खुशी महसूस करने की जो कामना थी, वो उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो जब भी चाहता है कि थोड़ा रिलैक्स हो, डोपामिन चाहिए, तब उसे नशा लेना ही पड़ता है। और इसी वजह से जब वो इस भंवर जाल में फंस चुका होता है, तो उसे लगता है कि अब नशा छोड़ना मुश्किल ही हो गया है। लेकिन वास्तव में दोस्तों, मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। तो हम फिर से अगर बात करें कि क्या नशा छोड़ना मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, नशा छोड़ना बिल्कुल मुमकिन है। लाखों लोग इस नशे से बाहर निकल भी चुके हैं। बस इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमारी सही समझ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, और एक स्ट्रक्चर्ड हेल्प मिले हमें। एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, एक ऐसा हमारे चारों तरफ एक इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिले, जिससे हम जो है वो आसानी से उस नशे से बाहर आ सकें। फैमिली सपोर्ट चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति चाहिए। अगर वह व्यक्ति खुद चाहता है कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, तो उसको अगर फैमिली का सपोर्ट, मेडिसिन की हेल्प, काउंसलिंग, अगर ये सब इन कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो निश्चित तौर पे वो नशा आराम से छोड़ सकता है। तो दोस्तों, नशे से छोड़ने में जो रिकवरी जर्नी होती है, वो जर्नी कैसी होती है? दोस्तों, रिकवरी एक प्रोसेस है। रिकवरी कभी भी एक दिन में नहीं होती। इतने साल अगर किसी व्यक्ति ने नशा किया है, तो एक ही दिन में उससे नशा छूट जाएगा, या नशे की उसको आदत छूट जाएगी, या उसके मन में नशे को लेने की इच्छा आनी बंद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। रिकवरी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा होता है। तो इस रिकवरी के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम चाहते हैं कि हम नशा छोड़ें या हमारा कोई रिश्तेदार नशा छोड़े, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है, जो हमें करना है, वो है कि स्वीकार करना कि हाँ, मैं नशे की गिरफ्त में आ गया हूं और अब मुझे हेल्प की जरूरत है। मैं खुद इससे अपने आप बिना किसी हेल्प के बाहर नहीं आ पा रहा। दूसरा कदम अब इसमें क्या चाहिए कि अपने ट्रिगर्स को पहचानना, कि किन परिस्थितियों में मुझे नशे की तलब ज्यादा होती है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा गौर से ध्यान करके और उनको नोट करना होगा। जैसे इस व्यक्ति से मैं बात करता हूँ, या इस व्यक्ति के साथ मैं जब भी बाहर जाता हूँ, तो मेरी शराब पीने की इच्छा होने लगती है, या स्मैक पीने की इच्छा होने लगती है, या गांजा फूंकने की इच्छा होने लगती है। तो आपका ट्रिगर फैक्टर वो आपका दोस्त है। इसके अलावा मैं इस रास्ते से जाता हूं, तो यहाँ पे ये पान की थड़ी है, जिस पान की थड़ी पे बैठ के चाय और गांजा मेरे को पीने की लत लगी थी, यहीं मैं बैठ करके पीता था। इस रास्ते से जाते ही अचानक ही मेरे दिमाग में वो बात आ जाती है, और मेरे पैर या मेरी गाड़ी जो है वो बिना चाहते हुए भी उधर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये आपके लिए एक ट्रिगर फैक्टर है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति जो रोज पीता है, उसके लिए घड़ी भी ट्रिगर फैक्टर होती है। जैसे उसको घड़ी में 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, जो उसका रूटीन टाइम था शराब पीने का, वो घड़ी में दिखते ही उसको शराब की याद आ जाएगी। शाम के 7 बज गए, बंद हो जाएगी दुकान, लेकर के आना है। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हैं
जैसे शराबी के लिए गिलास, कांच का ग्लास भी ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। सिगरेट पीने वाले के लिए कहीं पड़ा लाइटर या माचिस भी ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। तो ये सब ट्रिगर फैक्टर्स जो उस नशे की याद दिलाते हैं, उनको पहचानना और उनको नोट करना। तीसरा जो काम हमें करना है वो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक है। मतलब हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। हमें कल का दिन कैसे बिताना है, उसकी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होनी चाहिए। मेरा ये समय इतने बजे से इतने बजे मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये खाऊंगा, ये एक्सरसाइज करूंगा, ये मेडिटेशन करूंगा, इससे मिलने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा। ये सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए नेक्स्ट डे का, आज की रात को ही। एक स्ट्रक्चर्ड आपका एनवायरनमेंट, आपका रूटीन होना चाहिए। फिर अगर आपने ये भी कर लिया तो चौथा कदम जो आपको उठाना है वो है अपने फैमिली और अपनी फ्रेंड्स, इनसे हमें मदद लेनी चाहिए। हमें अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बताना चाहिए कि मैं नशे से बाहर आना चाह रहा हूँ, मैं उसकी तरफ कदम बढ़ा चुका हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं कहीं क्रेविंग के वश में आ गया तो आप मुझे पूरी तरह से एंगेज कीजिएगा, रोकने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, मेरे को पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिएगा। तो इस तरीके से जब हम उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखेंगे तो वो हमें नेगेटिव या डेरोगेटरी कमेंट की जगह हमें हमारी हेल्प करने में, मदद करने में हमारी जो है हमेशा तत्पर रहेंगे। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को हमेशा अपना डिसीजन बताना और उनसे एक हेल्प लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम बात करें दोस्तों पांचवा कदम, कि अगर क्रेविंग फिर भी ज्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक पेशेंट देखा था जो शाम को 7 बजे 1 लीटर पानी पी लेता था, क्योंकि उसको 7:15 7:30 बजे दारू पीने की आदत थी। तो उसने अपनी एक अलग ही टेक्निक इजाद करी कि मैं पेट में इतना पानी भर लूं कि दारू पीने के लिए जगह ही नहीं बचे। तो इस तरह उसने अपना एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा। इसके अलावा लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जब बॉडी में बहुत सी टेंशन, जैसे क्रेविंग की वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, मसल टेंशन बढ़ रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। या डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे सपोज आपको क्रेविंग शाम को 7 से 8 के बीच में सीवियर क्रेविंग होती है अल्कोहल लेने की, तो शाम को 7 बजे से 8 बजे आप जो है वो अपने घर में अपने एल्डर्स के पास जाकर के बैठ गए, अपने पेरेंट्स के पास, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाकर के बैठ गए, उनसे बातें करने लग गए। तो अब आपका ध्यान जो है वो उनकी सेवा में लग गया या उनकी कहानियां सुनने में लग गया। पहले जमाने में क्या होता था, अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें आप टाइम स्पेंड करने लग गए, तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया उस दौरान। 8 बज गई, शॉप्स बंद हो गई, अब आपको क्रेविंग खत्म हो जाएगी। या हम किसी मंदिर जा सकते हैं साहब, शाम को 7 से 8 के बीच में, वहाँ फला फला मंदिर में सुंदरकांड के पाठ चलते हैं या ऐसा पाठ चलता है, तो वहां चला गया, वहां मैं पाठ करना शुरू कर दिया, मेरा टाइम वहां बीत गया और वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। तो ये डिस्ट्रैक्शन मेथड है, जो बहुत अच्छा मेथड है आपका उस टाइम को स्पेंड कर लेने का। इसके बाद अगर हम जो अगला कदम देखें वो है छठा कदम, कि जरूरत पड़ने पर एक साइकियाट्रिस्ट या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना। दोस्तों अगर विड्रॉल सिम्टम्स काफी सीवियर हो, नींद नहीं आ रही है, मिर्गी का दौरा आ गया, भूख नहीं लग रही है, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, इस तरह से आप बेचैन महसूस हो रहे हैं, क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर आप एक साइकियाट्रिस्ट या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट से हेल्प लीजिए, जाकर के एक्सेप्ट कीजिए, उनसे सारा ट्रीटमेंट प्लान समझिए, क्या हमारा एक्यूट मैनेजमेंट होगा, क्या हमारा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगा, रिलैप्स को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अगर रिलैप्स हो गया तो हमें क्या करना है, सारी चीज उनसे समझिए। रिलैप्स के बाद फिर से कोशिश करना है, यही हमारा असली करेज है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों जब कोई व्यक्ति नशे को छोड़ने की जो जर्नी पे चल पड़ता है ना, तो परिवार का रोल, परिवार का सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों। परिवार वालों का ये फर्ज है कि उस व्यक्ति को शर्मिंदगी नहीं महसूस कराएं, उसको कभी टॉन्ट नहीं करे, तू तो नशेड़ी है, तू तो भांगेड़ी है, ऐसे इस तरह से कुछ भी नहीं कहे। उसकी जो है छोटी छोटी जीत में उसकी तारीफ करें। जैसे उसने अगर एक भी दिन निकाल लिया बिना नशे के, तो उसको मोटिवेट करें, देख तू कर सकता है, तूने आज का दिन निकाला है और हम सबको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम हमें तुम पे फक्र है कि तुमने एक दिन बिना नशे के निकाला है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इसी तरह अगर तुम पॉजिटिवली चलते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम इस नशे के दलदल से बाहर आ जाओगे। तुम्हें कभी भी जरूरत हो हाथ हमारी तरफ बढ़ाना, हम तुम्हें उस दलदल से बाहर खींचने में पूरी मदद करेंगे। तो इस तरह जब फैमिली मेंबर्स उसको मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, पॉजिटिवली उसको कमेंट देते हैं, तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं नशा छोड़ सकता हूँ और मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं। तो घर में जो पॉजिटिव माहौल है ये बहुत ज्यादा फर्क डालता है व्यक्ति को नशे से बाहर आने में और उस व्यक्ति को वापस रिलैप्स में जाने से रोकने में।
परिवार वालों को उस व्यक्ति को साथ बिठा करके हेल्दी हैबिट्स में शामिल करना चाहिए। जैसे उस जो नशे वाला व्यक्ति है उसके साथ परिवार का कोई भी सदस्य वॉक पे जाए, उसके साथ बैठ के कोई मेडिटेशन करे, उसके साथ बैठ करके कुछ हॉबीज को डेवलप करें, जैसे कुकिंग कर रहे हैं या स्विमिंग जा रहे हैं, साइकिलिंग जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा साथ चाहिए, थोड़ा वक्त अपनों का चाहिए, ताकि वो उस समय में, उस कठिन समय में अकेलापन नहीं महसूस करे। तो घर वालों का जो ये रोल है वो बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं दोस्तों, जो ये मैंने आपको बातें बताई, इन सबको ध्यान कर लेने के बाद अब हमारे पास इलाज के क्या रास्ते हैं। दोस्तों, नशा छुड़ाने के लिए आजकल बहुत सी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन या फिर काउंसलिंग्स अवेलेबल है। ये मेडिसिन विड्रॉल सिम्टम्स को कम करती हैं। इसके साथ साथ जब व्यक्ति को काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है या ग्रुप काउंसलिंग दी जाती है, फैमिली थेरेपी दी जाती है, तो ये रिलैप्स को प्रिवेंट करने में मदद करती है। इसके अलावा कुछ मेमोरी क्लिनिक्स होते हैं जहां दोस्तों उस व्यक्ति की दिमाग और उसकी भावनाओं पर फोकस किया जाता है। तो इस तरह के बहुत से ग्रुप्स बने हैं, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस बना हुआ है। तो उन ग्रुप्स में आप जाकर के दोस्तों के उन जो वहाँ जो लोग हैं उनकी नशा मुक्त जीवन की जो जर्नी है उसके बारे में और सुन सकते हैं। उन्होंने क्या बदलाव किया, कैसे किया, अब वो कैसा अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ना सिर्फ मेडिसिन की हेल्प बल्कि काउंसलिंग की हेल्प और ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इनकी हेल्प लेकर के भी अपनी नशे की क्रेविंग को कम कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, नशा छोड़ने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकते हैं, आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हो सकती है और आप खुद पर गर्व कर पाएंगे। आज ही आप अपना पहला कदम उठाएं। याद रखें, अगर आप या आपका कोई भी अपना नशे की बीमारी से जूझ रहा है तो मदद लेने में या मदद करने में कोई शर्म न करें। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, समय निकालकर मैं जरूर जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेंटल हेल्थ और डी एडिक्शन से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे समय समय पर। जय हिंद, जय भारत।